ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। जगत जननी जगदम्बा और मेरे परम शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन से रोग शोक को समाप्त करें। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग भी लाया हूं, और प्रयोग तो मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन क्या है, मुझे आज कुछ आप लोगों से डिस्कस भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो साधनाओं के क्षेत्र में आना चाहते हैं। साधनाओं के क्षेत्र में सभी लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन आने का उद्देश्य उन्हें पता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई आप लोग कम से कम जब साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उद्देश्य तो क्लियर करें कि भाई हमें करना क्या है। लोग कहते हैं गुरुजी हमें साधना सिद्धि करनी है। हमने पूछा क्यों करनी है, तो बताते हैं कि गुरुजी हम लोग कल्याण करना चाहते हैं। तो आपने उद्देश्य रखा है लोक कल्याण का, तो आप लोक कल्याण तो कर पाओगे, फिर अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पहले उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप सोचते हो साधना सिद्धि कर ली और अब हम पैसा कमाएंगे, तो पहले जब तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना ही था तो फिर आपको लक्ष्मी साधना करनी चाहिए थी। तो देखो बेटा, जब आप उद्देश्य बनाकर आते हो, क्लियर करते हो कि गुरुजी हमें ये करना, हमें अपने परिवार का भी कल्याण करना है और लोक कल्याण के कार्य में भी करना है, तो ये बहुत जेन्युइन डिसीजन है। ठीक है, कुछ लोगों को मुक्ति चाहिए होती है, वो चाहते हैं हमें मोक्ष प्राप्त हो, तो मोक्ष प्राप्त होने के लिए करने के लिए भी बहुत सरल मार्ग है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ईष्ट को पकड़ लो और उसी का मनन करो। उसमें कोई भी किसी तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसी को पकड़ के सिर्फ उसका ही जप रातना दिन करना है। रातना दिन का मतलब ये नहीं कि भाई 24 घंटे लगे रहो, लेकिन हाँ जो भी है 24 घंटे का मतलब है मन में ध्यान करो उनका, और उनके एक ही मार्ग पे चलो, एक की साधना करो, सिर्फ एक को ही पकड़ लो, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब बहुत सारे उद्देश्य होते हैं लोगों के। सोचते हैं कि जीवन भी सुखी रहे, लोगों के दुख दर्द भी दूर करें, ये सिद्धि प्राप्त करें, वो सिद्धि प्राप्त करें। तो सिद्धियां प्राप्त करना या शक्ति प्राप्त करना ये एक अलग उद्देश्य हो जाता है, धन प्राप्त करना एक अलग उद्देश्य हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करना अलग उद्देश्य हो जाता है, मनोकामना पूर्ति करना एक अलग उद्देश्य हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग उद्देश्य जो हैं, इनमें आप क्लियर कट करें कि भाई आपको क्या करना है, उस तरीके की आपको साधना करा दी जाए और उसमें आप शीघ्रता से सफल हो जाएं। उद्देश्य कुछ है और आप बोलते कुछ और हो, तो उसमें क्या होता है, साधना में आपकी सिद्ध हो जाती है, शक्ति खुद कंफ्यूज हो जाती है कि भाई इसको हमें करना क्या है, देना क्या है। क्योंकि ये तो कह रहा था कि भाई शक्ति प्रदान करो, और बात में कहते हैं कि भाई माता में धन प्रदान करो। ठीक है ना, जब तुमने शक्ति प्रदान के लिए सिद्धि हासिल करी है तो धन प्रदान की स्थिति आप चाह रहे हो, तो वो क्या होता है कि उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। यानी शक्ति प्राप्त करके फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको धन कमाना पड़ेगा। तो यानी क्या है, कहने का मतलब लोगों को ठीक करो, बढ़िया कार्य करो, तब जाके तुम्हें क्या होगा, उससे थोड़ा बहुत धन प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपका धन प्राप्ति का ही उद्देश्य था तो आप महालक्ष्मी की साधना करते, महालक्ष्मी के स्वरूपों की साधना करते, किसी के भी साधना करोगे तो उसमें क्या है कि धन आपके पास आएगा ही आएगा, फिर आपकी वो समस्या दूर हो जाती। तो उद्देश्य क्लियर ना होने से कन्फ्यूज़न बनी रहती है, और वो चीज़ें जो होती हैं उसमें आप उद्देश्य में शीघ्रता से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी को अपनी साधनाओं का लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है, आपको शक्तियाँ हासिल करनी है, शक्तियाँ हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी है, शक्तियाँ मिलेंगी। आपको जो है धन प्राप्त करना है, धन की साधनाएं करो, आपको धन मिलेगा। आपको जो है आपके कुछ मनोकामनाएं पूर्ति करनी है, आप मनोकामना पूर्ति साधना करो, बहुत सिंपल और सरल साधनाएं हैं, उनमें आपकी मनोकामना भी पूर्ति होगी। तो सबके लिए सारा प्रावधान है। सनातन धर्म में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी गई हैं जिसमें आपके क्या है कि उनकी समस्याओं का समाधान ना हो। ठीक है, और अचूक प्रयोग है। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या है कि लोग अचूक प्रयोग देते नहीं, पूरा विधि विधान देते नहीं है, तो उससे क्या होता है, पूर्णतः सफलता नहीं मिलती। और जिन्हें सफलता मिलती भी है वो 50 तरीके की परेशानियों में घिरे होते हैं, क्योंकि तब वो क्या करते हैं कि यूट्यूब से उठाकर जो साधनाएं करते हैं वो नुकसान ही पाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ज़्यादातर क्या मतलब मैक्सिमम लोग नुकसान ही पाते हैं, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु के जो लोग करते हैं उनको क्या है कि नकारात्मक शक्तियाँ घेर लेती हैं, और उसके बाद में जो है उनका दुष्परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो सभी नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती हैं। तो ऊर्जा को खाती हैं और वो बलवान होती चली जाती हैं, आप जब करते हो और आपके घर में प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये बार बतानी ज़रूरी भी है कि भाई साधना बिना माध्यम के, बिना गुरु के आप करोगे तो आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी। और आप सोचते हैं
कि भाई मेरे पास ये शक्ति आ गई, मैंने ये देखा, मैंने उनको ठीक कर दिया, उनको ठीक कर दिया, लेकिन खुद की हालत को देख लो। अगर सत्यता जाननी है तो तुम दूसरे को तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में प्रॉब्लमें बढ़ती जा रही हैं, तुम्हारे धन के मार्ग रुकते जा रहे हैं, तुम्हारे घर में परेशानियां आती जा रही हैं। क्यों आती जा रही हैं? ये तुम्हें कोई भी सही गुरु ही तुम्हें बता सकता है कि आखिर तुम दूसरे को ठीक कर रहे हो तो तुम्हें परेशानियां क्यों हो रही हैं। ठीक है, वो रास्ता तुम्हारा सही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भाई सोच समझ के, बिना गुरु के आप साधना कर रहे हो। बहुत सारे लोग, तांत्रिक लोग बिना गुरु के ही तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बाद में फिर लास्ट टाइम में रोते हैं कि भाई क्या अब हमारे पास ये, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं, हमारे ये तंत्र घुस गए घर में, तो उनको कटाने के लिए फिर दूसरों को देखते हैं। तो जब गुरु माध्यम होता है तो पहले गुरु लड़ता है उन चीज़ों से, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनसे पहले गुरु लड़ता है, तुम्हारे लिए सीधा सीधा आगे से आगे रास्ता क्लियर कर देता है। तो जो लोग गुरु का महत्व तो समझते हैं वो साधना क्षेत्र में बहुत शीघ्रता से सफल होते हैं, और जो महत्व तो नहीं समझता, जो जिसमें अहम रहता है, अहंकार रहता है, वो व्यक्ति कभी कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता है। आज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आना मेरा सिर्फ इस उद्देश्य ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं तंत्र मंत्र काट करूं, मैं तुमसे पैसे लूं कि भैया आप पैसा डालो मैं तुम्हारा ये तंत्र काट करूंगा। मैं तंत्र काट पर जोर नहीं डालता। तंत्र काट तो हम फ्री में कर देते हैं, जो क्या नाम, जो हम फ्री एक महीने में एक बार शिविर रखेंगे जिसमें हम बिल्कुल फ्री करेंगे। बीच में करवाओगे तो चार्ज लगेगा, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो ये उद्देश्य नहीं है कि आप जबरदस्ती करोगे कि भाई ठीक है तंत्र काट करो, तुम कर देंगे लेकिन उसका चार्ज लग जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग स्वयं तंत्र को काटें, आप लोग खुद इतने सक्षम हो जाएं कि आपको किसी मौलाना, किसी मौलवी के पास में, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप लोग इतने सक्षम रहें कि कोई भी भूत प्रेत आपको देख के डरे, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई गुरु की कृपा या शक्ति ऐसी होगी जिसके माध्यम से कोई भी भूत प्रेत आपको देखकर डर जाएगा कि भाई इसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। आपकी खुद की इतना शरीर में प्रकाश होगा, इतनी ऊर्जा होगी कि लोग, वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके पास से होकर भी निकलेंगी तो वो जलती हुई महसूस होंगी, उनको जलन महसूस हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि वो आपको टच भी नहीं कर सकती। हम यही चाहते हैं कि भाई लोक कल्याण के हित में लोगों को इस रूप से तैयार किया जाए कि उन्हें खुद स्वयं सक्षम बनाया जाए। तो हम इस उद्देश्य से ये चैनल बनाया है कि जिससे लोक कल्याण में भक्ति की एक सही महत्वता समझाई जा सके, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग ज्ञान को छुपाते ही हैं, सभी साधनाओं को छुपाते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि बहुत लोग शक्तियाँ प्राप्त कर लें, और शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। हम तो चाहते हैं भैया खूब आगे बढ़ो, ठीक है, लेकिन गुरु का अपना विशेष महत्व होता है। तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन गुरु को से आगे कभी कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु जो है, गुरु तुम्हें माध्यम दे देता है। माध्यम देने के बाद में गुरु के अंडर में सारी चीज़ें होती हैं, और गुरु चाहता भी है कि गुरु से आगे बढ़े बच्चे से, अंदर से वो महसूस करे कि हाँ वाकई मतलब हमारा शिष्य जो है वो बहुत ऊंचा जा रहा है। इससे गुरु को बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी जो है कोई लोग जो को सोचते हैं ना कि हमने गुरु को धारण कर लिया, अब हम गुरु को ही ओवरटेक करके मतलब गुरु कोई काट लें, तो वो संभव नहीं हो पाता। ठीक है, वो तो खैर बाद की बातें हैं, तुम्हें समझ में बाद में आएंगी। पहले शिष्य ही बनना समझ लें कि शिष्य क्या होता है, फिर उसके बाद में गुरु की बात करेंगे। बाकी आगे जो आपका उद्देश्य क्लियर होना ही चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो भगवान को दे, और हम चाहते हैं घर घर में भक्ति भाव हो, पूजा पाठ हो और दैवी शक्तियों का वास हो, जिससे नकारात्मक शक्तियों की समाप्ति हो और सबके जीवन में खुशियाँ आए। तो उस उद्देश्य से हम लोग अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं, और जो भक्ति भाव से जुड़े हैं, जो दैवी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमसे शीघ्र मिलेंगे ही, और उनकी साधनाएं पूर्ण रूप से सफल होंगी। या ये समझ लो कि आप जितनी भी जगह घूम के आ चुके हो, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ अगर हमने हाथ पकड़ लिया तो साधना सिद्ध होनी ही है। और आप ये समझ लो कि यहाँ पर हम ऐसा व्यू रखते हैं कि आपकी साधना सफल होगी, आपके पास सिद्धियाँ आएंगी, आपके पास शक्तियाँ आएंगी, लेकिन आप साधना का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ये पहले से ही उन शक्तियों को इस तरीके से वचनबद्ध करके देते हैं कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ लोक कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए काम करेंगी। आप अगर बुरा कराना भी चाहेंगे तो आप बुरा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हम वो पद्धति नहीं रखते कि तुम पाप करो साला, अब हम लोगों का उसमें आए कि परेशानी में आए कि भाई
गुरु जो है, गुरु का शिष्य गलत है तो गुरु पे भी कुछ ना कुछ लांछन आता है। इसलिए हम परखते हैं पहले, फिर भी किसी के मन में कुछ पता नहीं होता है कब किसके विचार बदल जाते हैं। तो उस वजह से क्या है कि उस टाइप का हमने कर दिया कि वो गलती का कोई एक सिस्टम ही ना बने। तो कोई गलती करना भी चाहेगा तो गलत कर नहीं पाएगा किसी के साथ, सिर्फ भला ही करेगा। और जो हमारा शिष्य है अगर हमारे मार्गदर्शन में चलेगा तो वो गुरु अवहेलना कभी करेगा ही नहीं, और गुरु कभी चाहेगा ही नहीं कि मेरा कोई शिष्य अधर्म करे। और ना मैंने कभी अधर्म किए है, ना मैं किसी को अधर्म करने दूंगा, ये मैं जानता हूँ। ये जो साधना सिद्धि करना चाहते हैं वे लोग अपने आप को अच्छे से पहले साधना के लिए तैयार करें कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप साधना में उतर रहे हैं और साधना का उद्देश्य आपको पता नहीं है तो सब बेकार है। आपको जल्द ही अपने शिविर के बारे में सूचित करूंगा मैं। आपको लगभग 20-25 दिन में एक शिविर करना ही है अभी, और उसमें सबको फ्री तंत्र काट किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, और बस केवल आपको उसमें सामग्री अपनी खरीदनी है जो हवन कुंड में अपने ऊपर उसार कर डालनी है। तो जो चीज़ें माता को बहुत पसंद हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको उसमें रखनी है, वो सब चीज़ों की लिस्ट आपको बता दी जाएगी। और एक तांत्रिक गोला नारियल का तैयार किया जाएगा जिसमें माता की पसंद की सारी चीज़ें होंगी। वो आपको क्या है वहाँ से ख़रीद लेना। तो वो आपको क्या है कि सिद्ध करके ऐसा गोला दिया जाएगा जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी समस्या होगी, उसके निराकरण के लिए वो गोला आपको अपने ऊपर से उसार कर क्या है हवन कुंड में डालना है। तो दिन में आपका तंत्र काट हो जाएगा, रात भर हवन चलेगा, और रात में जो वो सुबह टाइम लगभग ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे के करीब आप सब लोगों को अपने अपने ऊपर उसार कर यानी आपकी आहुतियाँ डलवाई जाएंगी। तो उनको आहुति डालने के बाद आप अपने घर पे जा सकते हैं, यानी आपका ये काम हो जाएगा। दिन में आपका पूरा जो तंत्र वगैरह जो चीज़ें होंगी वो कट जाएंगी, लेकिन उसकी पूर्ण आहुति और भोग जो होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको डालना होगा, और जो कुछ भी बचेगा रात के हवन में वो सब कुछ खींच लिया जाएगा। एक बार में ही आपका सारा तंत्र काट कंप्लीट हो जाएगा, आपको 10-10 चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। आपको रहने खाने पीने की सब व्यवस्था हम फ्री में देंगे, आपसे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप ये समझें कि 2-2,5-3 हज़ार रुपये का खर्चा जो है आपकी सामग्री का लगेगा, जो आप कहीं से भी बाहर से भी लेके आ सकते हैं, और आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर कि भाई क्या क्या सामग्री है, दुकानें हैं आसपास, वहाँ से ले लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी क्या है कि भाई शक्तियों को काम करेंगी तो उनके लिए भोग देना, उनका सम्मान करना ज़रूरी होता है। तो वो आपके द्वारा आपके माध्यम से ही करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना है। और जो भाई बंधु उसमें भाइयों के लिए खाने पीने की और व्यवस्था में अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कि भाई ठीक है कि गुरुजी हमें मतलब खाने पीने में सहयोग करना है या हमें व्यवस्था में सहयोग करना है, और कुछ लोग शारीरिक रूप से भी सहयोग करना चाहेंगे तो वो भी शारीरिक रूप से सहयोग करें आके, और आपका काम होगा और उसको सफल बनाएं। बाकी पूरी तरीके से दिन में तंत्र काट किया जाएगा, पूरी समस्याएं समझी जाएंगी, आपकी अर्जी लगाई जाएगी। रात के टाइम उन्हीं अर्जियों को लेकर रात्रि में हवन किया जाएगा, और सुबह आपसे आहुतियाँ डलवाई जाएंगी, और आपको क्या है कि फ्री कर दिया जाएगा। 10-15-20 मिनट में मुश्किल से आपकी वो आहुतियाँ आपके ऊपर उसारा वगैरह करवा के सारा कंप्लीट करवा के वहीं के वहीं जला देंगे सारी की सारी नकारात्मकता को और सारे तंत्र को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि फ्री तंत्र काट शिविर करेंगे, और उसमें फिर कोई जैसे है क्या है कि तंत्र जो होता है वो अगर आपका कटना है तो बेटा उसकी ताबीज़ वगैरह जो है आपके पास होनी चाहिए। तंत्र कटने के बाद फिर क्या होता है कि कोई तांत्रिक वगैरह जो है वो अटैक कर सकता है, तो इसलिए क्या है कि उसको आप ताबीज़ धारण कर लोगे। आपको लगता है कि ज़्यादा ही घर में प्रॉब्लम है तो कुछ कीलें होती हैं जिनसे क्या होता है कि आप घर को कीलित कर सकते हो, तो अभिमंत्रित कीलों को ले जा सकते हो। तो उस तरीके से क्या होगा कि उससे भी आपको जो है कोई तंत्र दोबारा लौटेगा नहीं, घर में कोई चीज़ घुसेगी नहीं। तो सारे प्रावधान रहेंगे वहाँ पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी भटकना ख़त्म हो जाएगी। आप जितने जगह से गए हो, परेशान हुए हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य निस्वार्थ है। हम चाहें तो अभी इसी
तंत्र काट में लोग बाग क्या बोलते हैं कि बहुत सारे आते हैं तो कमाई का विषय भी बना सकते हैं, लेकिन कमाई का विषय नहीं बनाना है, जन कल्याण का विषय बनाना है। और ये दौलत की कीमत हर कोई समझता नहीं है कि लोगों के प्रेम और आशीर्वाद का जो महत्व होता है उसको हर कोई समझता नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों का प्राप्त हो रहा है। आप लोग हमें जो है इतना प्रेम स्नेह दे रहे हैं, और जो लोग हमारे प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों की तो हमें बहुत दुआएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जितने लोगों ने प्रयोग किए हैं वो लोग हमें व्हाट्सएप पे करके बता रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है जो कमेंट हैं उनमें आप डालो अपनी, जो कि हमें ये अनुभव हुआ, हमने ये किया तो हमारे पास नौकरी मिल गई, हमें हमारी मम्मी जी ठीक हो गई, या जो हमें लिख कर भेज रहे हैं, जो समस्याएं बता रहे हैं कि हमने ये तंत्र काटा तो हमारा ये तंत्र कट गया और हमारे ये राहत मिली। कई टाइम से जो है कोई घर में बीमार था, उन पर तंत्र काट किया तो उनका क्या हुआ कि उनकी वो बीमारी दूर हो गई, अब वो घर में टहल रहे हैं। तो हर तरीके से जो आपको अच्छे अनुभव हो रहे हैं वो आप ज़रूर डालें। आप हमें व्हाट्सएप पे डालते हो तो व्हाट्सएप पे हम तो देख लेते हैं, हम तो चलो ठीक है, हमें तो पता ही है कि भाई उसका रिजल्ट तो आना ही, लेकिन क्योंकि हम चैतन्य प्रयोग डाल रहे हैं, हमारे प्रैक्टिकल किए हुए प्रयोग डाल रहे हैं, ऐसे वैसे प्रयोग नहीं है कि जो प्रयोग हमने दे दिया और हमारी शक्तियाँ मान ना रखें। हमने कोई प्रयोग दिया है तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारी शब्दों का मान ना रखे। ठीक है, हमारे प्रेम स्नेह को माताएं खूब समझती हैं, तो हम कोई बात कह देते हैं तो हमारी बात को सफल कराने में मेरी शक्तियां जरूर लग जाती हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो खराब कमेंट करते हैं, ठीक है, या खराब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक तो फिलहाल अपने पास कुछ आया नहीं ऐसा, लेकिन कुछ खराब मुझे ऐसे ही लगते हैं कि जैसे लोग कहते हैं गुरुजी गोडाउन खाली कर दोगे क्या, गुरुजी जो है क्या बोलते हैं इसका वशीकरण कर दोगे क्या, वो ये है वो है। तो ऐसी ये चीज़ें शब्द मुझे बुरे लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं कोई चोर गुरु नहीं हूँ, ठीक है ना, कि चोर गुरु का मतलब है ये चोर गुरुओं के काम है जो इधर से गोडाउन खाली करा के चोरी करके तुम्हें दे दिया, या तुम्हें कुछ मतलब उस कहीं बलियां दिलवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा के जो है ना उनको दूसरों से चोरी करवा रहे हैं, जिन्न वगैरह से चोरी करवा रहे हैं। तो हमारा ये काम नहीं है, हम चोर गुरुओं में नहीं है भाई, हमारे पास इस तरीके के काम नहीं होंगे, और अधर्म का काम तो कोई होगा ही नहीं। और वशीकरण भी सिर्फ घर जो उनके टूट रहे होंगे हम उनका ही काम करेंगे और किसी का काम नहीं करेंगे। जैसे कि लोग बाग जो है घर टूट रहा है तो आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है, तो उनका हम काम कर देते हैं, और जिनका जो और फालतू के केसेस हैं उनको हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। वशीकरण बिल्कुल मैं करता ही नहीं हूँ, वशीकरण वाले तो बिल्कुल संपर्क ही ना करें, सिर्फ घर जिनके टूट रहे हैं वो करना, और उनका घर ऐसा जोड़ूंगा कि ज़िंदगी में कभी टूटेगा भी नहीं, क्योंकि तो हमें धर्म के काम करने हैं। तंत्र क्षेत्र में आने के लिए एक बात मैं तुम्हें गुरु मंत्र की तरीके से पहले बता दे रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कुछ अच्छा करना है और ज़िंदगी में तंत्र क्षेत्र में आपको महारत हासिल करनी है तो ज़िंदगी में कभी अधर्म मत करना। अधर्म का मतलब है कि किसी का कभी बुरा मत करना, कभी किसी का अहित मत करना। अगर तुमने अहित कर दिया, किसी के बारे में गलत विचार भी ला रहे हो, तो बेटा ये समझ लो कि आप तलवार की धार पे हो, कटोगे ही निश्चित रूप से, कोई ना कोई काट देगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि अगर धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, अपने इष्ट पर भरोसा रखो, अपने गुरु पर भरोसा रखो। अगर आप भरोसा रखते हो तो आप बिल्कुल एकदम निश्चल बच्चे जैसे हो जाओगे, आप चिंता ही नहीं रहेगी, आपको पता है कि आपका रक्षण करने वाला कोई बैठा है। लेकिन जिस दिन आप गलती कर बैठते हो वहाँ ना गुरु आपकी हेल्प करेगा ना माता हेल्प करेगी, समझ रहे ना। तो इस वजह से क्या है कि धर्म के मार्ग पर चलना है और अच्छे तरीके से चलना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, और अपनी भलाई के लिए भी, अपने परिवार की भलाई के लिए भी काम करना। परिवार पहले नंबर पे, समझ रहे ना। लोग कहते हैं नहीं समाज पहले नंबर पे, शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी ना आपको। घर में जब आप सब सुदृढ़ करेंगे, घर में आप सही करेंगे, फिर लोक कल्याण का आप कार्य कर रहे हो। आपके बच्चे भूखों मर रहे हैं, आप बाहर लोक कल्याण कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, और माता रानी ऐसे रास्ते देती है, महादेव हैं, अपने नारायण भगवान हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं, इतने साधनाओं में आपको सफलता मिल जाएगी कि आपको धन की कमी ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, हम लोग जब भी साधना करवाते हैं तो हम सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य यही होता है, पहले 11 दिन गुरु मंत्र और उसके बाद में जो है आपको लक्ष्मी साधना ही कराते हैं। मेरा मूल उद्देश्य यही है, मेरा जो शिष्य बनेगा वो गरीब नहीं रहना चाहिए। तो हम गरीबी सबसे पहले मिटाने का अभियान हमारा यही है कि जो हमारा शिष्य बन रहा है उसको हमें ऐसी अद्भुत साधनाएं देनी है जिससे उसकी गरीबी का नाश हो। क्योंकि बिना मतलब धन के अभाव से तो कोई साधना भी नहीं कर पाएगा, धन के अभाव से किसी की भक्ति पूर्ण नहीं होती। और आज के समय में जितने दुख हैं सबका दुख का सार क्या है, धन। धन नहीं है प्रभु,
इक्का दुक्का परसेंट 1-2% ही ऐसे आते हैं जिनकी पास पैसा है और वो शारीरिक रूप से दुखी हैं। तो धन से भी कोई सुखी नहीं होता। आप सोच के देखो, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है वो धन को लेकर परेशान है, मेरा धन कोई चोरी ना कर ले, मेरा धन कोई ले ना जाए, और धन के पीछे लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो वो ज़्यादा डरे हुए हैं, वो ज़्यादा दुखी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है। और जिनके पास में मीडियम धन है और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और उनके पास उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है, उनके पास पर्याप्त आ भी रहा है, वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, खुश भी हैं। तो सुकून और खुशी जो है ना, वो धन में नहीं है, संतुष्टि में है। तो वो चीज़ें आपके अंदर तभी आती हैं जब आप भक्ति भाव में होते हैं, भक्ति लाइन में होते हैं, तब आपके अंदर बड़ी सुकून वाली चीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है। आज यूट्यूब पर जो है आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है, आधी अधूरी जानकारियाँ दी जा रही हैं, जिनको करने के बाद में लोगों का भक्ति से विश्वास उठता चला जा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि घर घर में भक्ति की ताकत को सबको समझाया जा सके, अपने ऐसे प्रयोग डाले जा सके जिन प्रयोगों को उनको 100% रिजल्ट मिले, जिससे वो समझें कि हाँ वाकई भक्ति में कोई शक्ति होती है। तो हम भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए ये सब चीज़ें डालेंगे और आपके अंदर की वो भक्ति जागृत करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर शैतान और भगवान दोनों ही उपस्थित होते हैं। सब जरूरी ये है कि वो जागृत किसको कर पाता है, कभी कोई शैतान को जागृत कर लेता है, कभी कोई भगवान को। मैं भक्ति को इतना सरल बनाना चाहता हूँ कि जिसको कोई भी प्राप्त कर सके। लोगों ने इतना कठिन बना रखा है कि जिसमें वो उनको डर लगने लगता है कि साधनाएं करना कितना कठिन होगा, और मैं इतना आसान बना दूंगा कि साधना आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े सरलतम ढंग से कर सकते हो। बड़े स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप बड़ी से बड़ी साधनाओं के लिए खुद प्रिपेयर्ड हो जाओगे। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आपको इतनी बड़ी साधना करनी, हम आपको छोटी सी साधना देंगे। जब छोटी कंप्लीट करोगे, जब आप खुद कहो गुरुजी अब मैं इतने मंत्र जप करूँगा, फिर आपको उस लेवल की दूंगा, आप खुद ही अपना लेवल बढ़ाओगे, क्योंकि आपको अपनी ताकत का खुद एहसास होता जाएगा कि अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं ये कर सकता हूँ। फिर एक टाइम वो आ जाएगा कि जिस टाइम आप खाना खाए बगैर रह सकते हो, लेकिन पूजा पाठ करे बगैर नहीं रह सकते हो। इतनी मतलब आप में भक्ति जागृत हो जाएगी, आपको देवी शक्तियों के प्रति जो इतना सम्मान क्रिएट हो जाएगा कि आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपको जब आप भक्ति पूजा पाठ में होते हो तो एक अलग अजीब सा खुशी महसूस होगी, एक अलग प्रेम देवी शक्तियों का मिलेगा, आपको वाइब्रेशंस होंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपके ऊपर हाथ रखे हुए। तो जब आप ऐसी अवस्था में आ जाते हो तब आप समझो कि आप भक्ति के सही स्तर पर हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई भी शिष्य गलत कार्य करने का सोचेगा भी ना तो वो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम वो चाबी ही नहीं उनको देते कि जिसके अकॉर्डिंग वो किसी अधर्म के मार्ग पर चल पाए। हम सीधा सीधा उनके लिए धर्म का मार्ग खोलते हैं। धर्म के मार्ग पे चलोगे तो ठीक है, अधर्म के मार्ग का कोई भी कार्य करने की कोशिश करके देख लो, उल्टा ही होगा तुम्हारे साथ में, कभी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है कि ना हम अधर्म करेंगे ना करने देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भक्ति को अच्छे मार्ग पर चलो, दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, कितना भी तामसिक हो, कितना भी गलत हो, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर अगर वार करता है तो उल्टा वो ही मरेगा डेफिनेटली। क्योंकि क्या है कि वो लोग जो हैं गलत हैं, और गलत व्यक्ति जो सही व्यक्ति पर वार करता है वो व्यक्ति मतलब कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि सही व्यक्ति पर गुरु का आशीर्वाद होता है, माताओं का आशीर्वाद होता है, तो गुरु खुद ही रक्षण करने के लिए बैठा होता है। तुम इतने कितने भी गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर तुम कमज़ोर रहते ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर अलग प्रकार की ताकत आ जाती है। तो उसका रक्षण करने के लिए गुरु बैठा है, माताएं बैठी हैं, सभी देवी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। भक्ति में उतर कर तो देखो, तब पता पड़ेगा कि वाकई भक्ति का क्या सार है। 17 तारीख के बाद में आप लोगों से बात होगी, लेकिन हमारे शिष्य लोग आपसे बात करेंगे, जो भी बात करना चाहता। अभी आपके कोई कॉल नहीं उठ पा रहे होंगे, बहुत कम लोगों के कॉल उठाए जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद में फ़ोन उठाए जाएंगे, लेकिन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसके पहले और इसके बाद कॉल मत करना, मैसेज करके छोड़ दो, आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉल करने की कोशिश ना करें उस टाइमिंग के अतिरिक्त, यानी 11 से 4 बजे तक ही आप कॉल कर सकते हो, जिसमें हमारे शिष्य आपके फ़ोन जो है रिसीव करेंगे और जो भी आपकी समस्या है उसको सुनेंगे और हम तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे।
जो तंत्र काट शिविर में आएंगे उनमें तंत्र काट का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन गुरु दीक्षा का चार्ज रहेगा। वन टाइम चार्ज लगता है, उसके बाद कभी दोबारा चार्ज नहीं लगता। किसी भी साधना के लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। जो आपका क्या है कि जो एक बार केवल गुरु दीक्षा का चार्ज लगता है, वो आपको शिष्यों से पूछ लेना है, वो आपको बता देंगे कि क्या चार्ज लगेगा। तो आप जो है बाकी और हर चीज़ क्या रहेगी, फ्री रहेगी शिविर में। कोई सामग्री खरीदोगे उसका चार्ज लगेगा, बाकी अदरवाइज़ आपका जो तंत्र काट होगा, हवन का होगा, उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलो अब मैं आपको जो है बंधन काटने का मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र और किसी भी प्रकार का बंधन जो है आप काट सकते हैं। ये कामरूप कामाख्या का अचूक प्रयोग है। इसको आप थोड़ा ध्यान देकर समझ लें कि क्या है प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र लगा हुआ है, तो सर्वप्रथम गणेश जी को याद करें, उनको प्रणाम करें, नमन करें, और आपको गुरु को याद करना है। जो आपके गुरु हैं उनको याद करें, और जो जिसने जो मंत्र दिया है उस मंत्र गुरु को भी आप याद करें, और याद करके उनसे कहें कि और माँ भगवती जगदम्बा को, दुर्गे माता को आपको क्या है कि याद करना है और उनसे निवेदन करना है, गुरु को से निवेदन करना है कि मैं जो ये प्रयोग करने जा रहा हूँ उसको आप सफल करें, सिद्ध करें। फिर इसके बाद आप जो है एक नींबू लें, अगर हरा सा हो तो और बेटर है। तंत्र में हरा नींबू टाइप का जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसको क्या है कि आप 11 बार जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र से आप अभिमंत्रित कर लें। मंत्र में बड़े ध्यान से आपको सुनना है, मैं लिखूँगा नहीं, और मंत्र बिल्कुल सब साफ शब्दों में आपको समझ में भी आएगा। मंत्र है ओम ह्रीम कामरूप कामाख्या सर्वतंत्र नाशनी, सर्व मंत्र नाशनी, सर्व यंत्र नाशनी, सर्व बंधन नाशनी हुम फट। इस मंत्र को आप नींबू पर 11 बार पढ़ें और सर पर रखें। फिर आपको क्या करना है कि 11 बार फिर पढ़ना है, और उसके बाद जो है आपको 7 बार अपने क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमाकर जो है और उसको काट देना है। और मन में ये प्रार्थना करते जाना है कि माता हमारे अंदर से जो भी तंत्र मंत्र, जो भी बंधन हो, सारे बंधनों को काट दें। सारे व्यापार बंधन जो है, किसी भी प्रकार का कोई बुद्धि स्तंभन है, कुछ भी कोई तंत्र क्रिया है, तो उस सारे तंत्र को काट दें। तो ऐसा 7 बार क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप उसको घुमा दें, और घुमाने के बाद उसको काट दें। काटेंगे तो खड़ा खड़ा काटना है, यानी ऊपर की नोक और नीचे की नोक जो होती है वैसे काटना है सीधा। तो 4 भागों में काटें और उसको क्या है फेंक दें। इससे आपके बंधन कट जाएंगे। किसी को क्या है व्यापार बंधन है, दुकान बंधन है, तो दुकान पे जाएं, चाकू लें और चाकू से क्या है इस मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार जो है इसको क्रॉस लगाएं और इस मंत्र को अब काटें। तो इस मंत्र से काटें उस बंधन को, तो वो बंधन कटेंगे। और उसके बाद एक नींबू लें और नींबू को भी 11 बार पढ़ें और दुकान पे आप उसको काट दें और कहें, माता से प्रार्थना करें, हे माता मातेश्वरी, इसको क्या है कि हे कामाख्या माता कि हमारी दुकान में जो भी बंधन लगे उन सभी बंधनों को काट दें। तो वहाँ पर माता के नाम से वो एक काट दें और उसको केवल 2 भागों में काटें, मतलब सीधा खड़ा खड़ा, उसमें आप 4 भाग नहीं करने। तो 2 भागों में काट दें जिससे वो कट जाएगा, तो आपके दुकान का बंधन कट जाएगा। ठीक है। घर के किसी भी सदस्य को अगर कोई इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है कि कोई बंधन या तंत्र मंत्र दिखाई दे रहा है, तो आप इससे इसी तरीके से नींबू पे रख के काट दें। लेकिन इसके बाद आपको 5 लड्डुओं का भोग देना है शाम के समय, सूर्यास्त के बाद। छत पे या घर के बाहर कहीं पर भी भोग दे सकते हैं। तो पहला जो आपको भोग देना है वो आपको जो है गणेश भगवान के नाम पे भोग देना है, सॉरी गणेश भगवान के नाम पे, हाँ। और एक जो है आपको गुरु के नाम पे, और दूसरा आपको काली माता के नाम पे, दुर्गे माता के नाम पे, काली माता के नाम पे, और जो है काल भैरव भगवान के नाम पे। फिर से गणेश, गुरु, दुर्गे माता, काली माता और काल भैरव भगवान, 5 लड्डू जो है आपको क्या करने हैं, ये लड्डू और जो बेसन के लड्डू होते हैं वो आप रखें और 2-2 लौंग रख दें उनके ऊपर, और 7 अगरबत्ती लगा दें। संभव हो तो थोड़ा थोड़ा कपूर जला दें और कहें हमारे इस घर के सारे बंधन और सारे परेशानियों को कट करें। करके देखो एक बार, ठीक है ना। जितने भी लोग प्रयोग कर रहे हैं सब सफल हो रहे हैं, लेकिन बस लोग बाग जो है जो दहशत में पड़े हैं, पता नहीं कहीं नुकसान ना हो जाए। मेरे किसी भी प्रयोग का कभी किसी को नुकसान नहीं मिल सकता, ये मेरी जवाबदारी है। अगर कोई भी प्रयोग में असफलता मिल जाए तो मेरी जवाबदारी है।
असफलता, सिर्फ असफलता का कारण ये है कि कुछ और भी तंत्र लगाओ, कोई तांत्रिक लगा हो तो बात अलग है कि तांत्रिक लगा वो तो आप पे तंत्रवार कर रहा है, तो बात अलग है कि हमने आपने तंत्र काट दिया फिर उसने तंत्र कर दिया आपके ऊपर। उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, आपको फिर पूरा उसकी जड़ खत्म करनी पड़ेगी, उस तांत्रिक को साफ करवाना पड़ेगा, तभी जाके कि वो तुम पे बाहर ना कर पाए, इस तरीके की स्थितियाँ क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके वो काम हो पाएगा। वरना अपना जितना भी प्रयोग दिया चैलेंजिंग है, उन के वो प्रयोग जो किसने भी अगर किसी ने भी प्रयोग किए हैं तो उनको सफलताएं मिली हैं। ये अपना मतलब सभी को पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण प्रयोग प्रैक्टिकल किए हैं तभी जाके ये प्रयोग हमने डाले। हम ऐसा नहीं डालना चाह रहे कि यूट्यूब पर जो औरों की भांति हम यूट्यूब पर सारे कार्य करें। हम कुछ अलग कर रहे हैं और अलग करने का मतलब है कि लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों का जो हमें प्रेम स्नेह मिल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं। इतना प्रेम स्नेह आप हमें दे रहे हैं और आपके प्रेम स्नेह से हमें बड़ी शक्ति महसूस हो रही है और हमें लग रहा है कि हमें कुछ आपके लिए बहुत विशेष करना है, क्योंकि आपके प्रेम स्नेह और आपकी दुआएं जो है हमें मजबूती प्रदान कर रही हैं और आगे आप लोगों की दुआओं से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। समाज में एक धर्म की स्थापना करने का एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो एक प्यादे हैं छोटे से, बाकी करने वाली मेरी मैया है, महादेव हैं, करते वही हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना हो, लोगों में भक्ति भाव हो, तो और लोग जो है सबके लिए भला सोचें, क्योंकि जो भक्ति भाव में रहता है वो कभी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भगवान का डर है। जिसको भगवान का डर होता है वो कभी गलत नहीं करता, इसलिए भक्ति भाव सब में होना जरूरी है। फिर भी हमारी कोई बातें ना समझ में आई हों, कोई बातों में कोई मिस्टेक लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और कोई बात क्लियर और करनी हो तो आप व्हाट्सएप पे अपनी बात को लिखकर भेज सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करें ज़्यादातर जो समस्याएं वो व्हाट्सएप पे लिखकर या बोलकर भेज दें, जिससे हम सुन लें और आपको तुरंत जवाब दे दें, तो वो बात सी हो जाती है, ठीक है। आप फ्री माइंड होकर अपनी बात को कह सकते हो। जब हमारे सामने बात करते हो तो आधे लोग तो लड़खड़ाने लग जाते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंस से अपनी बात को कह भी लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पे आप कर दोगे तो अपनी निर्भीकता से आप अपनी समस्या बता पाओगे और हम उसका जवाब आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, जिसको सुन लिया जाए, समझ लिया जाए और फिर आपसे बात की जाए, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम है वो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 4 बजे के बीच का ही टाइम रखें। तो इतना प्रयोग आप करके देखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पुनः माता से प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियाँ रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें, लोक कल्याण के कार्य आप लोग भी करते रहें, सब समाज में अच्छाई का वास हो। जय माता दी, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।